काउंटिंग रेशियो चल रहा है, उसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ना है अगला। सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में डेट टू इक्विटी हो गया, टोटल एसेट टू डेट वो भी हो गया, प्रोप्राइटरी रेशियो वो भी कर लिया था हमने। अब लास्ट है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ये बताता है जो लॉन्ग टर्म डेट पे हमें इंटरेस्ट पे करना है फ्यूचर में, उसके मुकाबले उसके कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो ये प्रॉफिट के बारे में बताता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट करने से पहले का प्रॉफिट आखिर कंपनी का कितना है, जिससे कि जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, कंपनी को पैसा देने वाले लोग हैं, उनकी सेफ्टी बनी रहे, उनको ये पता चल जाए कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है जिससे वो हमें इंटरेस्ट आराम से पे कर सकते हैं। तो ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होता है उतने अच्छे मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई होगा उतने ही अच्छे मार्जिन को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सेफ्टी को दिखाता है लॉन्ग टर्म लेंडर्स की। जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, बाहर वाले लोग, उनका जो इंटरेस्ट है उसको पे करने की पोजीशन में कंपनी के प्रॉफिट अवेलेबल हैं या नहीं। तो ज्यादा प्रॉफिट्स हैं तो अच्छी बात है, तो ज्यादा रेशियो आएगा। कम प्रॉफिट्स हैं तो रेशियो का जो अमाउंट है वो कम कैलकुलेट होकर आएगा। करते हैं इसको, एक छोटा सा रेशियो है, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, 2-3 क्वेश्चन होंगे, मतलब उससे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सुन लेना, मैं लिखवा नहीं रहा। ये फॉर्मूला होगा और आंसर इसका टाइम्स में आएगा। आंसर इसका टाइम्स में आएगा। टाइम्स का मतलब कितने टाइम्स होगा आपका प्रॉफिट के मुकाबले इंटरेस्ट का रेशियो। नेटवर्क में लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म डेट में डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। किसी को लिखना हो तो लिख लो, डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, इसका अमाउंट है ₹5 लाख। 8% डिबेंचर अमाउंट है ₹5 लाख। प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT जो है ये है ₹2 लाख। PBIT है ₹2 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। इतना लिख लो पहले क्वेश्चन। लिख लिया सबने?
सॉल्यूशन ICR interest coverage ratio is equal to profit before interest and tax PBIT divided by interest on long term debt. Interest on long term debt. PBIT दे रखा है 2 लाख रुपए और डेट का इंटरेस्ट 5 लाख का 8% 40,000 या वर्किंग नोट बना लेना छोटा सा। इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट कैसे निकला? 5 लाख रुपए के डिबेंचर हैं और 5 लाख के डिबेंचर पे 8% की कैलकुलेशन करोगे तो 40,000 रुपए आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स में आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स हो गया ये। इसको लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया सबका? नेक्स्ट 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के 7 लाख रुपए के, ₹7 लाख, 7 लाख रुपए के 10% डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के। फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स ये है ₹1,68,000, ₹1,68,000। और फिर है आपका टैक्स रेट, टैक्स रेट, टैक्स का जो रेट है ये है 40%। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया इसका मतलब उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तो बच्चा भी कर देगा 6th क्लास का, लेकिन फिर भी कर लो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की पूरी संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन की। जल्दी बता दो मुझे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर। मैं दे रहा हूँ आपको 3 से 4 मिनट का टाइम या मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट में हो गया तो ठीक है, 11 मिनट पे चल रही है क्लास, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। फॉर्मूला लिख देते हैं तब तक। नेटवर्क रेड हो गया। ICR is equal to profit before interest and tax divided by interest on debt, long term debt। ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वर्किंग नोट अगर हम बनाएं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो हमें नजर आ रहा है 7 लाख का 10%। तो ये नीचे वाली वैल्यू तो पता चल गई हमें 70,000। हमें चाहिए ऊपर वाली वैल्यू, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना अमाउंट है बता दो, जल्दी आ जाएगा। आया किसी का? मैसेज पर्सनल मत करो, कोई भी जिसको करना हो यही करो, पर्सनल मैसेज नहीं देख पाऊंगा। डायरेक्ट मैसेज मत करो। बात है, कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था ना हमने, टैक्स सबसे लास्ट में माइनस होता है। टैक्स सबसे लास्ट में माइनस होता है, तो पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है। तो ये वाला दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है ये 1,68,000। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो निकाल लो, क्या प्रॉब्लम। टाइम खराब कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम लोग कर भी रहे हो या नहीं। फालतू का टाइम फिर खराब होता है। अगर नहीं हो रहा है तो बता दो कि नहीं आ रहा सर हमें। ये वाला अमाउंट बता दो मुझे जल्दी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कितना आ रहा है तुम लोगों को, अपने अमाउंट तो बताओ। ये कितना निकला? प्रॉफिट बिफोर 67,200। ये किसकी आवाज थी? आशीष? अरे यार नेटवर्क को क्या हो रहा है। यस सर। हाँ चलो, तुम्हारा आंसर मेरे दिमाग में फिट हो गया। और बताओ कोई। 76,800। तुम लोग ना हल्के में ले रहे हो, सिलेबस मैंने खत्म करा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आ गया। इतनी जल्दी तो कोई सिलेबस भी पूरा नहीं कराता कहीं पे। आप पूछ लेना कहीं पे, आपके दोस्त वगैरह भी पढ़ रहे होंगे अभी, वो किस चैप्टर पे चल रहे होंगे, और स्कूल वाले अभी कहाँ चल रहे हैं तुम्हारे। बस केवी ही एक ऐसे स्कूल है जो सिलेबस करा देते हैं प्री बोर्ड से पहले, अब वो जैसे तैसे भी कराएं। अब यहाँ पे हम लोग इतना इतना टाइम दे रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं 8 मिनट से। हम ऐसा बैठता है कभी कोई लेके? स्कूल में तो मुझे नहीं लगता कोई लेके बैठता होगा एक क्वेश्चन को 8 मिनट। और बताओ। हाँ 76 वाला गलत है, वो 76 वाला भी गलत है। अरे मुझे एक बात ये बताओ तुम, तो बिफोर वाला कम होगा या ज्यादा होगा? यार ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। कोई अमाउंट जिसमें से मैंने इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, सब कुछ देने के बाद तो ये 1,68 आया, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा ना। ये तो सोचने वाली बात है। जो आंसर तुम लोग बता रहे हो वो इससे कम बता रहे हो मुझे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने तुम्हें 20 रुपए दे दिए, तो मेरे पास 80 बचेंगे ना, 120 कैसे बच जाएंगे? 259,200 ये भी गलत है। ट्राई कर रहे हो तुम लोग, मुझे पता है सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गलत कर दे रहे हो। मैंने एक चीज ये भी बता दी कि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है। देखो
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिख लेना पहले बच्चों वाला तरीका। छोटे किताबों में भी करा होगा शायद, मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। हमने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को एक्स मान लिया, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई अमाउंट है 100 रुपए, 100 रुपए में से आपने 70 रुपए का इंटरेस्ट हटा दिया, बचा 30 रुपए, 30 में से 40% और हटा दिया, 12 रुपए, तो बचा 18 रुपए। इस अमाउंट से इस अमाउंट तक पहुंचना है मुझे, 18 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचना है। तो 100 रुपए तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर मैंने एक्स मान लिया, ये बिफोर है, आफ्टर दिया हुआ है हमें, तो ये बिफोर है आपका। बिफोर में से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस करूं और टैक्स को भी माइनस करूं, तो पहले मैंने एक्स में से 70,000 हटाया, फिर एक्स में 70,000 हटा के जो आएगा उसका 40% और हटा दो, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 1,68,000 के बराबर। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, 1,68,000 के बराबर। जरा इसको सॉल्व करके बताना कोई, कितना आएगा। एक्स की वैल्यू बता दो मुझे निकाल के, इतना तो कर लोगे ना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। इसको सर छोटा कर ले, ये लोग काट लिया, 0.4 बच जाएगा ये। एक्स माइनस 70,000, 0.4 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो ये माइनस का 0.4x, और 4 70,000 में 0.4 की मल्टीप्लाई कर लोगे, 70,000 इंटू 0.4, तो ये 28,000 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 28,000 इज इक्वल टू 1,68,000। 1x में से 0.4x हटाओगे तो 0.6x होगा। 28,000 और 70,000 का डिफरेंस निकाल लोगे तो माइनस का बचेगा 42,000 इज इक्वल टू 1,68,000। 0.6x इज इक्वल टू 1,68,000 प्लस 42,000। तो 0.6x इज इक्वल टू 1,68,000 प्लस 42,000, 2,10,000। तो x इज इक्वल टू 2,10,000 डिवाइडेड बाई 0.6, कितना आ गया ये, 3,50,000। ये है तो तरीका बच्चों वाला, लेकिन ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, पता नहीं तो मेरे से अभी गलती हो जाती है, मैं थोड़ा सा भी, हाँ बता रहा हूं मैं दूसरा, ये बच्चों वाला तरीका है ठीक, लेकिन ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है मुझसे कई बार मल्टीप्लाई करने में। अब देखो दूसरा वाला देखो, जैसे मैंने रिवैल्यूएशन में बताया था, ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट ये लेजेंडरी टेक्निक, अब लेजेंड हो गए तुम लोग। यहां देखो आपको प्रॉफिट दे रखा है टैक्स के बाद का, इधर देखो यहां से समझो, ये वाला अमाउंट दे रखा है, ये नेटवर्क पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्लास हो जाएगी। हाँ कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे, मान लो 100 रुपए का अमाउंट है आपका, इंटरेस्ट आपने पे करा मान लो 20 रुपए, बच गया 80 रुपए, आपने टैक्स पे करा मान लो 40%, 32 रुपए की टैक्स की पेमेंट कर दी, ये बच गया 48 रुपए। तो जब 40% की पेमेंट हो गई तो बची हुई वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, जल्दी बता दो, ये वाली वैल्यू कितने परसेंट के इक्वल है, ये 100% है, इसमें से 40% पे हो गया, तो बचा हुआ कितना परसेंट हुआ, 60%। अगर मुझे इसका टोटल वैल्यू निकालना है, इस 80 तक पहुंचना है मुझे,
100 तक नहीं पहुंच रहा अभी मैं डायरेक्ट, मुझे 48 से 80 पे आना है, तो मैं क्या करूं, इसको 60% से डिवाइड कर दूं। सेम चीज यहाँ पर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, अब प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर टैक्स, तो आप यहाँ पे क्या करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। ध्यान से समझना मेरी बात, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं हुआ, तो 1,68,000 जो है वो टैक्स माइनस करने के बाद की वैल्यू है, और टैक्स है 40%, तो बची हुई वैल्यू है 60% के बराबर, तो इसको 60% से डिवाइड कर लो। 1,68,000 डिवाइडेड बाई 60%, ये 2,80,000 आ गया आपका। क्या आ गया ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। अब हम क्या करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट भी ऐड कर लो, तो 2,80,000 में आप 70,000 और ऐड कर लो, ये लो, तो 3.5 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये ऐसे भी 3.5 लाख आया था और ऐसे भी 3.5। अब मेरी रिक्वेस्ट एक ही है तुम लोगों से, या तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, नहीं तो इसको रट्टा लगा लो, ये आएगा पेपर में, मैं कह रहा हूं इस बार यही क्वेश्चन आएगा। अभी रट्टा लगाने के लिए मैं मना करता हूं, लेकिन इसको लगा लो, ये याद कर लो कि सर ऐसे ऐसे होता है सॉल्व, और नहीं तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए सामने तो हमें कैसे करना है। अब फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 70,000 था पीछे, 5 टाइम्स आ जाएगा। ये काम अभी हमने उसमें भी तो करे थे, रिवैल्यूएशन वाले में भी तो करे थे, ये सब काम कैसे भूल जाते हो इतनी जल्दी। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन में पढ़ा था ना हमने, यही वाली टेक्निक तो यूज होती थी वहां। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, ये 2016 में आया था एग्जाम, इसका आंसर निकाल लेना आप लोग, ठीक है। ये पीछे जो मैंने वैल्यूज रखी थी, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेना, 3,50,000 पुट कर देना यहाँ पे, वर्किंग नोट से निकला ये, और इसको जब डिवाइड कर दोगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा आंसर। ये तो पूरी क्लास आईसीआर में ही चली गई हमारी, मैं तो सोच रहा था आईटीआर शुरू हो जाएगा। अगला ये आया था 2016, दिल्ली सेट 1, आईसीआर निकालना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है। अच्छा, जब आफ्टर टैक्स लिखा हो ना, तो आफ्टर इंटरेस्ट अपने आप समझ लेना, क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है और टैक्स बाद में माइनस होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी माइनस है इसमें से। ये आपका है ₹1,20,000, ₹1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेट, 12% लॉन्ग टर्म डेट, 12% लॉन्ग टर्म डेट। ये आपके हैं 20 लाख रुपए, 20 लाख के लॉन्ग टर्म डेट हैं, और टैक्स का रेट जो है, टैक्स का रेट ये है 40%। जल्दी निकाल दो आईसीआर, बस अभी तो करा ही दिया मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन। फटाफट बताओ आंसर मुझे फाइनल कितना है।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता देना कितना आएगा, क्योंकि ये डिवाइड करके ना पॉइंट में जा रहा है आंसर, तो तुम कहीं डिवाइड ही करते रह जाओ बाद में। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता देना मुझे पहले, कितना निकाल दिया तुमने। ये फॉर्मूला होगा ना आईसीआर का, आईसीआर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, लॉन्ग टर्म डेट। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो 20 लाख का 12% सीधे सीधे हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट 20 लाख का 12%, 2,40,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 440 पर, ठीक है 440 आएगा। पीछे वाली लंबी चौड़ी इक्वेशन अगर ना समझ आए तो एक छोटा तरीका बता देता हूं, देखो। और आप क्या करना, आप ना डायरेक्ट उसको एक्स मत मानना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप यहां पे लिखना प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप इसको एक्स मान लेना। देखो एक और तरीका बता देता हूं, ये वर्किंग नोट हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स मान लेना। अब इंटरेस्ट को इसमें छोड़ दो, इंटरेस्ट को काउंट मत करो। तो मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर एक्स है, तो जो टैक्स का अमाउंट होगा आपका वो कितना होगा, 40% होगा। एक्स का 40% मतलब 0.4x, ये टैक्स का अमाउंट होगा। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करके निकलता है, ये हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है इसमें 1,20,000 इज इक्वल टू 3.6x, तो x इज इक्वल टू 1,20,000। ये वही चीज है जो मैंने आपको डायरेक्ट बताई ना, 60% से डिवाइड करने वाला, वही कॉन्सेप्ट है। तो आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाई 0.6 कर लोगे तो ये आपका 2 लाख आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 2 लाख अभी क्या आया, ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी ये जो x आया, x का आया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब इंटरेस्ट भी इसमें जोड़ दो, तो 2 लाख में इंटरेस्ट का अमाउंट और ऐड कर लो, 2,40,000, तो ये हो जाएगा 4,40,000। एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, आप जैसे मर्जी करो, हमें तो आंसर से मतलब है ना, फाइनल आंसर आना चाहिए। 440 डिवाइड कर लो ऊपर इक्वेशन में रख के, ब्लर हो रहा है फिर से। $4,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 1.833 टाइम। यहाँ पे मैंने क्या किया समझ गया ना, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एक्स माना, तो मैंने पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला और फिर उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। और पीछे क्या करा था मैंने, पीछे ना डायरेक्ट कर दिया था इक्वेशन ही वाली, पीबीआईटी को एक्स मान लिया था। तो एक्स में से पहले टैक्स माइनस, और टैक्स माइनस करके जो बचा उसका 40% और माइनस, तो वो इसके बराबर, तो ये सीधा निकल गया था एक्स की वैल्यू। चार मिनट सर ले, एक काम करते हैं, पहले तुम लोग क्वेश्चन करो फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे। अब मुझे होमवर्क चाहिए, जब तक होमवर्क नहीं आएगा मैं आगे क्लास नहीं लूंगा। तो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया बता देता हूँ मैं अभी। हमारा सॉल्वेंसी रेशियो पूरा हो गया, और क्वेश्चन कहाँ तक कवर हो गए हमारे, जो मैंने आपको नोट्स भेजा है असाइनमेंट, उसमें कवर हो गया 63 तक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 63 तक कवर हो गया, एक्टिविटी रेशियो है इसके बाद सीधा। तो 63 तक पहले कर लो सब। ये सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के वही है, सीबीएसई फॉरेन 2016 में आया था ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। बुक दिखाऊं, रुक जाओ 1 मिनट, पेज निकालना पड़ेगा दोबारा से। ये लो बुक।
ये तुम्हारी वाली किताब नहीं है बच्चों, टीएस ग्रेवाल नहीं है ये, उससे मत कंपेयर करने लगना, ठीक है। टीएस ग्रेवाल में होंगे क्वेश्चन अलग होंगे, वहां भी होंगे, मतलब एग्जाम्स के क्वेश्चन है ये मैंने तो भेजा है पीडीएफ, वो है ये। ठीक है। हाँ ये बुक बढ़िया तो है हर्षित, लेकिन ये स्कूलों में लगवाते नहीं है ना, क्योंकि टीएस ग्रेवाल बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से, लेकिन ये किताब अच्छी है बहुत, संदीप गर्ग की है ये, संदीप गर्ग की बुक है, बढ़िया लगती नहीं है स्कूलों में, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होगा कि ये किताब भी है कोई अकाउंट की, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। हाँ क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, क्वेश्चन ऐसे कोई ज्यादा फर्क नहीं होते, बस वो कॉन्सेप्ट वाइज होता है। नहीं दोबारा नहीं करना आज, दोबारा नहीं, पहले क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन डाउट हो तो पहले डाउट क्लास रखेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे। एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो बचे हैं। एक्टिविटी में है 4, प्रॉफिटेबिलिटी में है 5, 5 और 4 9 रेशियो। और बंद कर रहा हूं मैं इसको।